बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज जो हमारा लेक्चर है हैंगिंग ड्राइव पोजीशंस फ्रॉम हैंगिंग, दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, वैसे चैप्टर आपका कोई इतना वो नहीं था, मैंने खुद बहुत थोड़ा थोड़ा आपको करवाया क्योंकि एटलीस्ट इसमें आपको इनके मसल वर्क और ये चीज़ें मिक्स ना हो। और जिन्होंने मुझे वाइवा दिया उनका मुझे काफ़ी आपकी क्लास में वैसे भी थोड़ी सी ही स्ट्रेंथ है, ज़्यादा नहीं है। तो जिन बच्चों ने मुझे दिया है मुझे उनका पता चल गया और उनकी प्रिपरेशन का भी पता चल गया। ठीक है, और जो बच्चों ने नहीं दिया एज़ यूजुअल, जो कि नहीं देते हमेशा से ही, जब से ये हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो और आप लोगों की क्लास में से ही एक बच्चा है, उसने वो लेम एक्सक्यूज़ बनाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये टेस्ट था। तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं था। आपको पता है कि जो अभी आप लोगों का वाइवा हुआ इसके अंदर सिर्फ टू लेक्चर्स जो कि लाइंग पोजीशन के थे, ड्राइव पोजीशन फ्रॉम लाइंग, सिर्फ 2 लेक्चर्स न्यू थे। बाकी जो 2 लेक्चर्स तो मैंने आपकी रिवीजन पिछले टेस्ट के दिए थे, वो वाले तो मैंने आपको सिर्फ। और एनीवे अब तो लॉकडाउन आज मैं न्यूज़ में सुन रही थी ख़त्म हो गया है, मोस्टली ख़त्म हो गया है। और अब आप लोगों के बहुत ही करीब ही है कि आप जो है वो कॉलेज ओपन हो जाएंगे। ये अगस्त के एंड में ओपन हो जाएंगे, सितंबर के स्टार्ट में हो जाएंगे, तो अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ड्राइव पोजीशंस फ्रॉम हैंगिंग। ठीक है, हैंगिंग पोजीशन अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो क्या वो पोजीशन थी कि आपने आपके जो हैंड्स, ठीक है, योर हैंड्स और ग्रेस्पिंग का बार या रॉड, कोई भी जो चीज़ ऊपर लगी हुई है, ठीक है, और आपकी प्रोनेटेड है फोर आर्म, ठीक है, और आपकी जो स्केप्यूला है ड्रॉन बैकवर्ड एंड टुगेदर, ठीक है, डाउनवर्ड एंड टुगेदर। अगर आप हैंगिंग पोजीशन करके देखें तो किस तरह वो डाउनवर्ड और टुगेदर की तरफ आ रहे, टुगेदर दे आर डाउनवर्ड एंड टुगेदर। ठीक है, और बाकी जो आपकी वो बॉडी है वो स्ट्रेट है। ठीक है, जो आपके वो फुट हैं वो मोस्टली आपके प्लांटर फ्लेक्स होते हैं। ठीक है, सो ये मैंने ऐसे जनरल सा एक हैंगिंग पोजीशन का, लेकिन ये हम लेक्चर कर चुके हैं स्टार्टिंग पोजीशन में हैंगिंग पोजीशन का, तो जस्ट एक जनरल सा एक आपको ओवरव्यू दिया। ठीक है, तो पोजीशन ड्राइव फ्रॉम हैंगिंग में जो फर्स्ट पोजीशन है वो है आपकी फॉल हैंगिंग। ठीक है, अब फॉल हैंगिंग में मैंने गूगल पे सर्च करने की कोशिश की कि मुझे कोई अच्छी सी पिक्चर, जिस तरह कि आपके प्रीवियस लेक्चर में वो कोई बच्चे की होती है या किसी भी पर्सन की होती है, और मैं वो लगा देती हूँ, वो मुझे मिली नहीं। तो खैर मैं आपको इसमें से समझ आ रहा होगा कि ये जिस तरह होल्ड किया हुआ है, ये ऊपर से बाजू है, ठीक है, और ये नीचे जहाँ पे ये इसकी टांगें हैं नीचे। ठीक है, ये अब आप समझ लें इस चीज़ को। और ये पोजीशन, खैर अब ये हैंगिंग वाली पोजीशन ऐसी बनाई नहीं जा सकती घर में, लेकिन वैसे अगर आप खुद फील करें फॉल हैंगिंग पोजीशन, क्योंकि ऐसे कोई रॉड और इस तरह से, ये तो एक पूरा वो है ना कि सेटअप उन्होंने लगाया है कि एक रॉड लगाया और इस तरह करके। ठीक है, तो इसमें क्या है, बॉडी इज सपोर्टेड इन द ओब्लीक पोजीशन। ये ओब्लीक पोजीशन कैसे फॉल हैंगिंग पोजीशन में आप है कि जिस तरह एक रॉड है, ठीक है, उसे आपने पकड़ा हुआ है, विच ग्रेस्प हॉरिजेंटल बार, फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर। ठीक है, फीट आपके आर रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, और ओब्लीक इस तरह, जिस तरह आप वो वाली पोजीशन फील करें जब आप वो स्विंग जो झूला झूल रही होती हैं लड़कियां। ठीक है, और उसके अंदर जब एक वो इंक्लाइन सी पोजीशन, जब आपके पाँव नीचे ज़मीन पे होते हैं, ठीक है, और आप पुश करने लगी होती हैं झूले को, वो वाली पोजीशन फील करेंगे। वो फॉल हैंगिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसका वो पाँव का तरीका जो है वो बताना चाह रही हूँ फॉल हैंगिंग पोजीशन में। ठीक है, उसमें क्या है, बॉडी सपोर्टेड इन द ओब्लीक पोजीशन बाय द आर्म विच ग्रैस्प अ हॉरिजॉन्टल बार, फीट रेस्टिंग ऑन द फ्लोर। अब देखें आर्म्स क्या है, पकड़ा हुआ है और वर्टिकल, सो दैट द शोल्डर्स फॉल डायरेक्टली बिलो द हैंड्स। ठीक है, कैसे आपके जो हैंड है उसके नीचे बिल्कुल इसी की डायरेक्शन में, उसी की वर्टिकली कहाँ पे आ रहे हैं, आपके शोल्डर्स आ रहे हैं। अगर आप ये पोजीशन ऐसे खुद बना कर देखें, पकड़े नहीं, ये पोजीशन बन सकती है कैसे, आप ऐसे ही हाथ ऊपर करें, इस तरह की पोजीशन बनाएं। ठीक है, और आपको खुद पता चल जाएगा, किसी भी सोफे के ऊपर या इस तरह करके आराम से पोजीशन बन सकती है। आप ऐसे फील करें कि आपने ऊपर से किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है। ठीक है, वो फॉल हैंगिंग पोजीशन बन सकती है। सिर्फ आपको खुद को समझाने के लिए आपकी पोजीशन कर सकती हैं अभी। ठीक है, आर्म्स आर वर्टिकल सो दैट द शोल्डर्स फॉल डायरेक्टली बिलो द हैंड्स, एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी क्या है, जारी बात है, इंक्लाइंड है और स्ट्रेट है। अब इसमें जो मसल वर्क है, अब देखें, फ्लेक्सर्स ऑफ द फिंगर्स
काम करें, जाहिर बात है ग्रैस्प किया हुआ है बार को। अब रिट्रैक्टर्स ऑफ द स्केपुला वर्क स्ट्रांगली। अब आप ये पोजीशन अगर ऐसे करें, आपको फील होगा जो आपके स्केपुला के रिट्रैक्टर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं काम, ताकि आपके जो ट्रंक है उसे ऊपर की तरफ रख सकें और आपकी आर्म्स जो है उनकी पोजीशन, उनकी अलाइनमेंट बरकरार रहे। जैसे अगर आप ये पोजीशन बना के, ये बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि अभी आप, अगर वो बार नहीं है, जाहिर बात है नहीं होगा इस वक्त, लेकिन आप एज्यूम कर लें कि आपका हाथ ऊपर बार किसी की चीज़ को पकड़ा हुआ है और वो नीचे से आप वो पोजीशन बनाएं, तो आपको खुद फील होगा। रिट्रैक्टर्स ऑफ स्केपुला कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। अब रिट्रैक्टर जाहिर बात है आपके ट्रंक को अपवर्ड पुश करेंगे कि ताकि आपका ट्रंक बिल्कुल उसकी अलाइनमेंट सही रहे और आपकी आर्म्स की अलाइनमेंट सही रहे। और फ्लेक्सर्स ऑफ द एटलैंटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट इन सर्वाइकल स्पाइन प्रिवेंट द हेड फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड्स, ठीक है। उन्हें वो काम कर रहे हैं ताकि आपका हेड है वो एक पोजीशन मेंटेन करे, वो पीछे की तरफ ना गिरे, ठीक है। और एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप्स कीप द ट्रंक इन अलाइनमेंट। प्लांटर फ्लेक्सर्स प्रेस द फीट टू द फ्लोर, ठीक है। और प्लांटर फ्लेक्सर्स जाहिर बात है आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है आपके पाँव की, ठीक है। उन्होंने प्लांटर फ्लेक्सर से आपके पाँव जमे हुए हैं ज़मीन के ऊपर। अब अगर ये पोजीशन आप बनाएं तो लिटरल, और ये आपने मसल वर्क पढ़ लिया, ये मसल वर्क रटा लगाना बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझने की ज़रूरत है और ये चीज़ें खुद से याद हो जाएंगी। बल्कि मुझे क्लास में आपके एक दो बच्चों ने कहा है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती जो है वो इतना ज़्यादा मेमोराइज़ करने की, इतना ज़्यादा वेल वो स्लाइड्स के अंदर और पिक्चर्स होती हैं और हर चीज़ होती है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि फिज़िकली हम प्रेजेंट नहीं है, ज़ाहिर बात है उस तरह से नहीं बता सकते, तो आपको एटलीस्ट ये जो वीडियो लेक्चर्स है उसके अंदर मिनिमम भी जो क्यूरी है ना उसका भी चांस ना मिले आपको। एनीवे अगला है इसका इफेक्ट एंड यूजेस। दिस पोजीशन रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग मसल वर्क, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मसल वर्क है। कैसे? फॉर बैक मसल्स स्केपुलर रिट्रैक्टर्स विच वर्क। अब ये जाहिर बात है बैक मसल स्केपुलर रिट्रैक्टर्स आपके अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं, अगर ये काम नहीं करेंगे आप नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। और आपकी वेट ऑफ बॉडी को भी इन्होंने मैनेज किया हुआ है, इन्होंने ही बेसिकली कंट्रोल किया हुआ है। अगर हम इसे पढ़ें देखें, अब इस पोजीशन को बनाएं तो आपके फ्लेक्सर्स जो है आपके फिंगर्स के वो आर वर्किंग टू ग्रैस्प द बार। रिट्रैक्टर्स ऑफ स्केपुला आर वर्किंग टू पुश द ट्रंक अपवर्ड्स एंड मेंटेन द अलाइनमेंट ऑफ आर्म्स एंड फ्लेक्सर्स ऑफ एटलैंटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट फ्लेक्सर्स, ठीक है, या सर्वाइकल स्पाइन के जो फ्लेक्सर्स हैं दे आर प्रिवेंटिंग द हेड फ्रॉम फॉलिंग in the backward direction, and extensors of the hip are working to keep the trunk in its alignment, and plantar flexors fix the foot on the floor, ठीक है। ज़रूरी, ये बिल्कुल भी ज़रूरी होता है कि यही आपने, क्योंकि अभी बिल्कुल इनिशियल आप लोगों के सेमेस्टर है कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट जिस तरह लिखा होता है लकीर के फकीर की तरह वही कॉपी कर देना है इसे आप अपने वर्ड्स में, लेकिन वो वर्ड्स फिर ऐसे दूसरे को भी समझ आए, ठीक है। आप बिल्कुल लेकिन कंटेंट यही होना चाहिए, लेकिन आप अपनी बात को किसी तरह से भी वो लिख सकते हैं। सो सेकंड पोजीशन आई फॉरगॉट टू मेंशन द नंबर, ये सेकंड पोजीशन है आर्च हैंगिंग। अच्छा, आर्च हैंगिंग की बहुत अच्छी पिक्चर मिली है। आर्च हैंगिंग अब देखें किस तरह है कि ऐसी पोजीशन है जिस तरह आर्च बनी हुई है आपकी बैक वाली साइड पर, ठीक है। आपकी जो कन्वेक्सिटी है इंटीरियर, अगर देखें इंटीरियर यानी कि बॉडी के अगली वाली साइड पे वो कन्वेक्सिटी है ना, कनकेविटी जो सी के अंदर वाला हिस्सा होता है दिस इज कनकेविटी, और जो बाहर वाला सी का हिस्सा है दिस इज कन्वेक्सिटी। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो हमें कहेंगे कि हमें तो ये पता ही नहीं था, हमें तो ऐसा बताया ही नहीं। बहुत से बच्चे होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जो लेक्चर सुनते नहीं है, वो असल में ऐसी बातें करते हैं। सो आर्च हैंगिंग इट टेक्स ऑन क्या है, हॉरिजॉन्टल बूम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बूम एट द हाइट ऑफ पेशेंट्स हेड और चेस्ट। क्या है, कह रहे हैं कि या तो पेशेंट की हेड की हाइट का वो जो ऊपर बार है या वो बूम, ठीक है, बूम बार रॉड कुछ भी हो सकता है, उसका हेड के हाइट का हो या चेस्ट की हाइट का हो, लेकिन वो लिखा है ईजियर इन द फॉर्मर। अगर हेड की हाइट का होगा तो पेशेंट जो क्लाइंट है, जो बंदा ये पोजीशन बना रहा है आर्च हैंगिंग, उसके लिए बनाना आसान होगा अगर हेड की हाइट का होगा। ये लिखा हुआ है ईजियर इन द फॉर्मर, यानी कि जो पहले लिखा हुआ है फॉर्मर, इसमें क्या है हेड, ठीक है, कि अगर हेड की हाइट का होगा तो इजी होगा बनाना। ये वाली पोजीशन है। अब इस वाली पोजीशन में आप खुद देखें क्या है, हैंड्स आर प्रोनेटेड
एंड आर प्लेस्ड ऑन द apparatus एज इन द हैंगिंग पोजीशन, ठीक है। आफ्टर विच फर्स्ट वन आपको क्या करेगा, पहले एक लेग को पीछे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। जब पीछे की तरफ हो जाएगी फिर वो दूसरी लेग को जो है वो पीछे की तरफ लेकर जाएगा। मैं बिल्कुल यहाँ से नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको वैसे ही बताती हूँ। पहले एक लेग को पीछे की तरफ लेकर जाएगा इस तरह, ठीक है। फिर साथ दूसरी लेग को पीछे की तरफ लेकर जाएगा और अपने टोज को फिक्स कर लेगा। टोज को फिक्स किया होगा इसने बेसिकली, ठीक है। टोज को फिक्स करेगा ताकि सपोर्ट मिल सके ग्राउंड पर, ठीक है। अब एट द सेम टाइम वो क्या करे, बॉडी को आगे से जब ये वाली पोजीशन बना के इस तरह नीचे की तरफ लोअर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, पर्सन इज लोअरिंग हिज बॉडी केयरफुली। सो इससे क्या हो रहा है, जब वो लोअर करेगा अपनी बॉडी को, ये देखें, ये आर्च, ये यहाँ से समझे, ये जो लोअर कर रहा है, ठीक है, नीचे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आर्च जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आर्च इंक्रीज होगी, आर्च हैंगिंग जो पोजीशन में आर्च इंक्रीज होगी। At the same time, the body is lowered carefully so that it finally comes to hang with fully extended arms. अब इस वाली जब देखें, इस वाली में वो लोअर करेगा, जाहिर बात है आपके आर्म्स पे स्ट्रेच पड़ेगा, आपकी आर्म्स भी स्ट्रेट होंगी, आपके जो नीज हैं वो भी एक्सटेंड हो जाएंगे, ठीक है। एंड फॉर्म्स एन आर्च कन्वेक्स फॉरवर्ड, ऐसे ही है ना, कन्वेक्स फॉरवर्ड और कनकेव जो है वो बैकवर्ड। और जो आपका हेड है इसके अंदर स्लाइटली क्या है वो पीछे की तरफ होगा, और जाहिर बात है जब वो होगा तो चिन आपकी क्या होगी, विद चिन, और हल्की सी चिन इस तरह अंदर की तरफ होगी। ये कभी भी इस तरह समझ नहीं आएगा जब तक ये पोजीशन खुद आप बनाकर नहीं देखेंगे। अब जैसे ये बाहर नहीं है, लेकिन आप करके देख सकते हैं ऐसे करके कि अगर ये वाली पोजीशन आएगी, आपका हेड पीछे जा रहा है, थोड़ी सी चिन जो है ना वो टक इन हो रही है। तो अगर इस पोजीशन को मैं दोबारा बोलूँ तो वो कैसे है कि आपके हैंड्स प्रोनेटेड है, ठीक है। और जब पहले एक फुट को पीछे लेके जाएगा, एक लेग को, फिर दूसरे लेग को पीछे लेके जाएगा, देन अपने जो टोज हैं उन्हें फिक्स कर लेगा ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। और देन अपनी बॉडी लोअर करेगा नीचे। जब नीचे बॉडी करेगा तो क्या होगा, आर्च और ज्यादा इंक्रीज होगी, कन्वेक्सिटी इंटीरियरली इंक्रीज होगी, कनकेविटी पोस्टीरियरली इंक्रीज होगी। सो दिस इज आर्च हैंगिंग। इसकी क्या है, जाहिर बात है अब आपको खुद पता चल जाएगा इस पोजीशन को अगर देखें। आपके जो इंटीरियर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो आपकी जो अपर बॉडी, आपकी लोअर बॉडी है, जो आपके हिप के फ्लेक्सर्स हैं, वो सारे क्या हो रहे हैं, और एब्डोमेन के मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही हैं इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन एंड बॉडी एंड इज देयरफॉर यूज्ड इन ट्रीटिंग। और ये किस लिए यूज हो सकता है, काइफोसिस ट्रीट करने के लिए ये यूज हो सकता है, ये वाला पोस्चर, ठीक है। स्पाइनल डिफॉर्मिटी ट्रीट करने के लिए ये पोस्चर यूज हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज कैसा उसका वो उसको काइफोसिस है, ठीक है, कैसी उसकी स्पाइन की डिफॉर्मिटी है। देन उसके बाद हाफ हैंगिंग के एक हाथ से लटका हुआ है। अब हाफ हैंगिंग आपको पता है अगर एक हाथ से लटका होगा तो कितना शदीद मसल वर्क रिक्वायर्ड है कि एक साइड के मसल जो है आपकी बॉडी के वो कैसे वर्क कर रहे हैं, पूरी बॉडी का वेट उन्होंने बेसिकली मैनेज किया हुआ है। हैंगिंग ऑन वन आर्म एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इज फ्री। अब इफेक्ट्स एंड यूजेस, द पोजीशन रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग मसल वर्क फॉर द बैक मसल्स especially the scapular retractors which work against gravity and weight of the body। अब देखें ये वाली पोजीशन अगर आप फील बनाकर देखें, लड़कों के लिए तो मुश्किल नहीं होगा क्योंकि लड़के यूज करते हैं वो जिम वगैरह में भी ऐसी चीजें। आपको अगर है घर में भी कोई चीज तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हाफ हैंगिंग पोजीशन में जो स्कैपुलर रिट्रैक्टर्स हैं कैसे वो जब आपने एक हाथ से ऊपर किया हुआ है वो कैसे वो क्या हो जाएगा, वो दरमियान की तरफ आएगा अगर आप फील करें, यानी कि आपकी बॉडी जो स्पाइन की तरफ आपकी स्कैपुला जो है आपकी स्पाइन की तरफ मूव करेगा, ठीक है, मीडियली मूव करेगा बेसिकली। और क्या करेगा, रिट्रैक्ट करेगा ना, जारी बात है जो स्कैपुलर रिट्रैक्टर है जब वो स्कैपुलर रिट्रैक्ट करता है तो पीछे की तरफ ही आता है ना, और प्रोट्रैक्ट करता है तो फॉरवर्ड जाता है। सो ये किस तरह यूज हो सकते हैं, जिम्नास्टिक एक्टिविटीज या आपकी जिम वगैरह में ये इस तरह की पोजीशंस जो हैं वो यूज होती हैं। अच्छा अब देखें ये हैंगिंग ख़त्म हो गया है। हैंगिंग की जस्ट मुझे 2-3 एक्सरसाइजेस मिली थी। ये है कि हैंगिंग जिस तरह है, जिस तरह जिम के अंदर करते हैं, जब वो हैंग करते हैं तो क्या होता है, अपनी हिप की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप नी की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, इसी तरह हिप पे भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। और जब आप हैंगिंग करेंगे तो इससे क्या होता है, आपके मेनली इसके अंदर एम क्या होता है हैंगिंग में, और अगर हैंगिंग में आप अपनी हिप को भी साथ फ्लेक्स कर रहे हैं तो आपके एब्डोमिनल्स जो है ना, एब्डोमिनल मसल्स जो हैं बेसिकली उनकी स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है। मेन जो द हैंगिंग नी रेज इज एन एक्सरसाइज, ये नी से रिलेटेड है। अगर हैंगिंग के साथ आप नी को रेज करेंगे, ठीक है, नी को आप ऊपर की तरफ करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी।
ठीक है। जब आप इस तरह करके अपनी टांगों को मूव करेंगे तो आप जाहिर बात है आपके एब्डोमिन के जो मसल्स हैं उनके ऊपर टेंशन प्रोड्यूस होगी, उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी। ठीक है, ये बिल्कुल अब जाहिर बात है आप नहीं होगा घर के अंदर कि आप ये फील कर सकें, बट इस वाली के अंदर ये वाली जो हैंगिंग नी एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर इनका मेन जो एम होता है दे आर यूज्ड एज स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोअर एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है। अच्छा, फ्लेक्स्ड आर्म हैंगिंग, ये आपको जिस तरह पोजीशन से भी लग रहा है ये जिम में यूज होती हैं ये वाली एक्सरसाइजेस। अच्छा, आप देखिए फ्लेक्स्ड आर्म हैंगिंग, उसमें क्या होता है जिस तरह वो हैंग करके अपनी बार से भी ऊपर गर्दन ही ले जाते फ्लेक्स्ड आर्म करके, और फिर उससे जोर लगाते हैं आर्म को पूरा फ्लेक्स करके और फिर जोर लगाते हैं और ऊपर की तरफ होती हैं बार से। ठीक है, ये जो जिम में जब जिम में वो एक्सरसाइजेस कर रहे होती हैं और मोस्टली मेल कर रहे होती हैं ये। द फ्लेक्स्ड आर्म हैंग इज एन एक्सरसाइज दैट टेस्ट द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ मसल इन द अपर बॉडी। अगर आपके मसल अपर बॉडी के मसल जितने स्ट्रेंथनड होंगे, जितने उनकी एंड्योरेंस अच्छी होगी, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपके बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं, सेम एज शोन इन द पिक्चर। ठीक है। द मेन मसल यूज्ड फॉर द फ्लेक्स्ड आर्म हैंग आर द बाइसेप्स, forearm, finger flexors and several back muscles. The flexed arm hang is used by bodybuilders and in military training. ठीक है। अच्छा, अब वैसे ही कुछ पोजीशंस हैं, अदर पोजीशंस इन विच सम ऑफ द वेट इज टेकन ऑन, ऐसी पोजीशन जिसमें आप आर्म्स के ऊपर जो है वो वेट आ रहा है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर क्राउच सिटिंग है। अब इस पोजीशन को देखें, अगर नीचे वाली पोजीशन को देखें, क्राउच सिटिंग में क्या है, हिप्स एंड नीज आर फुली बेंट वाइल ट्रंक इज स्ट्रेट। ठीक है, ये देखें ट्रंक बिल्कुल स्ट्रेट है एंड इंक्लाइंड फॉरवर्ड्स। जिस तरह वो फ्रॉग टाइप पोजीशन नहीं बनाते, फ्रॉग टाइप पोजीशन अगर आप बनाए बिल्कुल सेम ऐसे ही पोजीशन है। अगर आप इस पोजीशन को बनाकर देखें, अब ये तो आप पोजीशन खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या है आपके हिप्स एंड नीज आर बेंट, ट्रंक बिल्कुल स्ट्रेट है और आपके हैंड्स आर रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, और ये वाली जो पोजीशन है उसके अंदर क्या आपकी बॉडी क्या है, इंक्लाइंड फॉरवर्ड टू अलाउ द हैंड्स टू रेस्ट ऑन द एल्बो। इस पोजीशन को मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ, हिप्स एंड नीज आर बेंट। अगर आप सेम इस पिक्चर को देखें, बेशक अब जो सबसे ऊपर वाली पिक्चर है उसे देखें, हिप एंड नीज आर बेंट, ट्रंक इज स्ट्रेट एंड इंक्लाइन फॉरवर्ड्स। क्यों इंक्लाइन फॉरवर्ड हो रही है, ताकि आपका जो हैंड है वो आपके जमीन के ऊपर लगे और उस पर वेट जाए। सो वेट इज सपोर्टेड कहाँ पे है, देखिए वेट इज सपोर्टेड ऑन द टोज, वेट इज सपोर्टेड ऑन द हील्स बीइंग टुगेदर, नीज प्रेस्ड अपार्ट। ठीक है, नीज आपके क्या है, प्रेस्ड अपार्ट, साइड पर है। बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय द आर्म्स विच आर शोल्डर विड्थ अपार्ट। अब जाहिर बात है बैलेंस कहाँ पे मेंटेन हो रहा है, आपके आर्म क्योंकि कहाँ पे है, अपार्ट है ना। ठीक है, आपके बिल्कुल जिस तरह शोल्डर विड्थ अपार्ट है, जहाँ पे आपके शोल्डर जहाँ पे शोल्डर है बिल्कुल उसी की आपकी डायरेक्शन में आपके आर्म्स है। सो दिस इज क्राउच सिटिंग। अब इसमें मसल वर्क क्या है, जाहिर बात है इंट्रिंसिक मसल ऑफ द फीट ग्रिप द फ्लोर एंड लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर बैक मसल्स कीप द बैक स्ट्रेट। ठीक है, आपके जो बैक के मसल्स हैं वो उन्होंने बैक को स्ट्रेट रखा हुआ है। प्री वर्टिब्रल एंड पोस्टीरियर जो रैक मसल्स हैं उन्होंने हेड को सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, एंड अफेक्ट्स एंड यूजेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज यूजफुल स्टार्टिंग पोजीशन फॉर स्ट्रॉन्ग लेग। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज। जैसे कि अगर आप इसी वाली पोजीशन में क्राउच सिटिंग में बैठे और अब आपने लेग की एक्सटेंशन करनी है पीछे की तरफ, तो स्टार्टिंग पोजीशन ये क्राउच सिटिंग यूज कर सकती हैं आप स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छी एक लेग एक्सटेंशन की एक्सरसाइज के लिए। मोस्टली यूज इन ट्रेनिंग करेक्ट लैंडिंग फ्रॉम हाई जंपिंग। ठीक है, जाहिर बात है यही वाली पोजीशन होती है जब ऊंची जगह से कोई जंप लगाते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग में ये वाली चीज़ें बहुत यूज होती हैं, स्ट्रॉन्ग लेग एक्सटेंशन एंड हाई जंपिंग। उसमें जब एक बहुत ऊंची सी दीवार से वो छलांग लगाते हैं तो फिर उन्हें ट्रेन किया जाता है कि आपकी क्राउच सिटिंग पोजीशन हो, जब आप लैंड करें, जंप लगाएं और ज़मीन पे आएँ, तो ज़मीन पे जब आप आएँ तो आपकी क्राउच सिटिंग वाली पोजीशन हो। देन प्रोन फॉलिंग। अच्छा, अब प्रोन फॉलिंग जो पोजीशन है वो ये कि आप उल्टे ही लेटे हुए हैं लेकिन आपका वेट कहाँ है, सपोर्टेड ऑन द हैंड और आर्म्स आपके स्ट्रेट है और नीचे आपके टोज के ऊपर। ये वाली पिक्चर मैं डालती हूँ, ये देखें, ये जिम बॉल है। मुझे एक बहुत अच्छी पिक्चर मिल नहीं रही थी तो मैंने ये डाल दी। जिम बॉल को आप निकाल दें, उसमें आपके पाँव नीचे हैं ज़मीन पर, जिस तरह एक ऊपर वाली पिक्चर है।
ठीक है। उसके अंदर जरा हाथ उसने अंदर की तरफ रखे हुए हैं, जरूरी नहीं अंदर और बाहर नहीं, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट जिस तरह वो पिक्चर में नीचे वाली पिक्चर में है हाथ, उसी तरह ये प्रोन फॉलिंग पोजीशन ये होती है, ऐसे वाली पोजीशन। ठीक है, जिस तरह पुशअप्स लगाते हैं, पुशअप जब लगाते हैं और जब पुशअप स्टार्ट करने लगते हैं तो बेसिकली ये प्रोन फॉलिंग पोजीशन होती है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स। अच्छा, अब इसमें क्या है, जाहिर बात है लेग्स आर एक्सटेंडिंग इन लाइन विद द ट्रंक फ्रॉम द क्राउच पोजीशन। ठीक है, अब देखिए पोजीशन वही है क्राउच वाली, क्राउच सिटिंग वाली पोजीशन है, लेकिन उसके अंदर क्या चली गई है कि आपकी जो लेग्स है पीछे की तरफ चली गई है एक्सटेंडिंग पोजीशन में, और बॉडी कहाँ पे सपोर्टेड है, ऑन द आर्म्स विच आर वर्टिकल एंड ऑन द टोज, यहाँ पे आपकी बॉडी सपोर्टेड है। ठीक है, क्राउच सिटिंग से आपने टांगे पीछे की तरफ कर ली और टोज जो है वो पीछे, ठीक है, टोज पे सपोर्ट, आपके जो टोज हैं आर ऑन द ग्राउंड और आप योर हैंड्स आर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो आपकी ये वाली पोजीशन बन जाएगी प्रोन फॉलिंग पोजीशन। दिस इज द पोजीशन। अच्छा, अब इसमें मसल वर्क देखें, जाहिर बात है आप एक्सटेंसर्स ऑफ द एल्बो एंड ऑल द मसल्स ऑफ द शोल्डर रीजन वर्क स्ट्रांगली टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी। जाहिर बात है आपका वेट कहाँ पे जा रहा है, आपके आर्म्स पे जा रहा है और आपके कहाँ जा रहा है, टोज के ऊपर जा रहा है, तो आपके शोल्डर के मसल्स और आपकी जो एल्बो के मसल्स बहुत वर्क करेंगे। वाइल द सेरेटस इंटीरियर होल्ड द स्कैपुला फर्म अगेंस्ट द चेस्ट वॉल। ठीक है, जो सेरेटस इंटीरियर है ये चेस्ट का मसल है। ठीक है, और जब जाहिर बात है आपने ये वाली पोजीशन बनाई हुई है तो उन्होंने क्या किया हुआ है, स्ट्रेटस इंटीरियर ने बेसिकली वर्क करे ताकि जो स्कैपुला है ना वो पीछे की तरफ ना जाए, ठीक है, एंटीरियर होल्ड वो किस स्कैपुला एक अपनी पोजीशन में रहे ताकि आपकी जो चेस्ट वॉल है, ठीक है, वो अपनी अलाइनमेंट में रहे बेसिकली। और जाहिर बात है जब ये वाली पोजीशन आपके नेक के एक्सटेंसर वर्क करेंगे, कंट्रोल बाय द प्री वर्टिब्रल मसल्स मेंटेन पोजीशन ऑफ द हेड अगेंस्ट द पुल ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, अब ये वाली पोजीशन में है, आप नीचे देखें, अगर आप ये वाली पोजीशन बनाए प्रोन फॉलिंग और आप इस पोजीशन को बना के देखें, आपकी बहुत टेंडेंसी है आपकी गर्दन की कि वो नीचे की तरफ झुक जाए। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रेविटी वैसे तो पूरी बॉडी पे एक्ट कर रही है, लेकिन बाकी सपोर्टेड है ना, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ सपोर्ट है, आपकी गर्दन को सपोर्ट नहीं है, तो गर्दन आपके आगे की तरफ जा सकती है। तो क्या करेंगे, नेक एक्सटेंसर्स उसे खींच लेंगे पीछे की तरफ ताकि आपकी गर्दन आगे की तरफ ना जाए, अपनी पोजीशन मेंटेन करे। एक्सटेंसर्स ऑफ द नीज कीप देम स्ट्रेट और only suitable for those whose arms are strong in relation to their body length and weight। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्म जिनकी होंगी, और मोस्टली ये पोजीशन ज़्यादा देर तक जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो जिम रेगुलरली करती हैं, ठीक है, वो ये पोजीशन ज़्यादा देर तक बना सकते हैं प्रोन फॉलिंग। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर एंड एंड ऑफ योर चैप्टर। बट पर्सनली मुझे लिटरली ये वाला जो आप थे ना ड्राइव पोजीशन, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आया, मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा पढ़ाने में, और आई होप सो आप लोगों को उसी तरह से समझ आया जिस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश किया। और ये जिस तरह मैं कन्वेक्सिटी, कनकेविटी, ये कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे मेरे। आज जिन्होंने मेरा वाइवा दिया उन्हें पता है कि मैंने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो और वो इजी, और जिसने मुकद्दस का बहुत अच्छा वाइवा था, और बल्कि मैं बहुत खुश हुई मुकद्दस के वाइवे से, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं था। मैंने उससे पूछा ई सेंट्रिक, हालांकि पूछा मैंने सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस, और लेकिन 4-5 क्वेश्चंस के उसने बहुत अच्छे आंसर किए। मतलब अब मुझे पता चल रहा है कि कॉन्सेप्ट जब क्लियर आप फर्स्ट सेमेस्टर में करेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में आपको कितनी उसकी हेल्प मिलेगी। बाकियों का जब मैं देखूंगी, लूँगी, तो मुझे पता चलेगा कि उनके कॉन्सेप्ट किस तरह के हैं। ओके।